गुस्सा आ जाता है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। गिव मी सम टाइम। प्लीज आप जाइए यहाँ से। ये क्या तरीका है भाई? देख लो कि और इंसल्ट कराना बाकी है। तब से कह रहा हूँ चलते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ बैठ के अपने लाडले को देखना था। और देख लो आपका लाडला अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट कर रहा है। प्लीज चुप रहो ना। रोहन बेटा चलो ना घर। देखो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज चलते। माँ मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? जब तक गुड न्यूज मेरे कानों तक नहीं पहुंचती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। खड़े रहो यहाँ पे। दादू दादा जल्दी ऊपर आइए ना प्लीज। लगता है बम फट गया। बम? OMG, You mean oh my god? हाँ मतलब ये क्या है मॉम? गन रखा था। अभी एक कंपनी की खबर आ रही है। बिजनेसमैन रमन भल्ला जिन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को अपने ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग के लिए इनवाइट किया था, उन्होंने मिनिस्टर को अपनी बंदूक की नोक पर खड़ा कर दिया है। कोई आगे आएगा मैं गोली मारूंगा। गोली मारूंगा मैं। जीजू ये पापा को क्या हो गया? तुम्हारे साथ बालू कैसे आई? मिठाई में कुछ मिला हुआ था। माता रानी मेरे बच्चों की परीक्षा क्यों ले रही है? इसमें माता रानी का क्या दोष? मेंटल प्रेशर में आकर रमन भल्ला ने कुछ ऐसा किया है। इसलिए सोचा भी नहीं कि वो इस तरह मिनिस्टर को मारने की कोशिश करेगा। दिस इज रियली ह्यूज। सौरभ के पास और कोई काम नहीं है क्या? जी मैं बस बच नहीं है। रमन को ऑफिस जाके रोकना होगा। प्लीज चलिए इशिता, मैं भी चलती हूँ। बेशक यहाँ रहो, सौरभ पर नजर रखो। हमारे पीछे यहाँ कोई कांड कर देगी। चलो जी। इशिता कहाँ जा रही हो तुम? रमन को बचाने? एक बार वहां देखो तो सही। रमन का दिमाग खराब हो गया है। इस बार तुम उसे नहीं बचा सकती क्योंकि जब तक तुम वहां पहुंचोगी हो सकता है कि उसे गोली चला के मुंह बंद रखो, मैं धक्के मार के निकलवा दूंगी मैं यहाँ से। मम प्लीज आप 2 मिनट चुप रह सकती हैं? जाओ इशिता जाओ। पर बड़ी देर लगा दी आज तक और इस बार तुम रमन को नहीं बचा पाओगी। यही तमाशा देखने के लिए तुम्हें बीच कर रही थी। याद न कर रमन भल्ला की बुद्धि पे बिठाई खा चुका थी।
मैंने दूसरा भी लगाया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज था। उसे खाने के बाद रमन को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, वो अपना कंट्रोल खो चुका है। उसका दिमाग उसके साथ गेम्स खेलता है। अब ये प्लान कर रही थी, पर मैं एक चीज समझ में नहीं आई, वो रमन के हाथ में गन कैसे आई? फिर मान करा, जहाँ तुम्हारी माँ इतना बड़ा नाटक रच सकती है, तो रमन भल्ला के पॉकेट में वो गन डालना मेरे लिए क्या मुश्किल काम है? हमारी नमक समझ लो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, मैं गोली मार दूंगा। रमन क्या कर रहे हैं? कुछ करिए, ये भाग रहा है, बड़े चला जाइए। परम इसको बोल, परम गोली मार रहे हैं। इसको बोल, बंदूक फेंक वाला गोली मार दूंगा मैं। परम उसको बोल, बंदूक फेंक, बंदूक चाहिए। बंदूक फेंक दीजिए, ये लो बंदूक, फेंक। रोहन चुप कर। अरे मैं रोहन नहीं, अपने दोस्त है, रोहन चुप। क्या है? ये लेफ्ट में जा रही गाड़ी। क्या हुआ? क्या? देखो क्या हुआ? तो गाड़ी पंचर है। पंचर हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है, रमन तुम्हारी भाभी क्या कर दे? मैं काम करती हूँ, ऑटो लेके निकलती हूँ, साइड से निकल जाऊंगी, मैं कोई ऑटो शॉर्टकट। लेकर कैसे जाओगी यार? 26 जनवरी के कारण तुम्हें कहीं पर भी ऑटो नहीं मिलेगा। पर क्या करिए, कुछ तो करना होगा ना वहाँ पे। मैं काम कर रहा हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं किसी पंचर वाले को ढूंढ करवाता हूँ। प्लीज जल्दी से प्लीज। अभी अभी पता चला है कि पुलिस मौके वारदात तक पहुंच चुकी है और पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया है। अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाने माने बिजनेसमैन रमन भल्ला की आखिरकार हेल्थ मिनिस्टर से कैसे दुश्मनी रही होगी कि उन्होंने उन पर बंदूक तान दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब सब लोग जश्न मना रहे थे कि अचानक रमन भल्ला ने अपने वेस्ट कोट से गन निकालकर मिनिस्टर को घेर लिया। मिस्टर बल्ला, कुछ गंदा हुआ, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। बंदूक नीचे दी। प्लीज गन नीचे फेंक दीजिए सर, प्लीज। ये परम झूठ बोला है, इसे सुधा के साथ भेजेगा। ये रोहन मेरे घर पर लेकर पीछे आप पीछे नहीं, बंदूक पीछे बना छोड़िए। नहीं आप पीछे। एक्सक्यूज मी। गाड़ी पंचर हो गई आपकी? क्यों? हाँ जी, ऑफिस आ रहे हैं ना आप? हाँ आइए तो छोड़ देता हूँ। चलिए तो बैठिए, आइए। हाँ अरे बैठिए हेलमेट पहन लीजिए बस। हाँ वही पंचर। ईशु, हाँ जीजू, कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस लेके जा रही हूँ, मैं जानती हूँ लड़की को, आप वहाँ पे पहुँचो ना। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ जी बाय। सुधा ने बहुत परेशान किया मुझे। रमन तुम क्या पीछे हटाओ, मैं परम गोली मार दूंगा। मैं परम नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ओह गॉड, पुलिस भी वहाँ पहुँच गई है। अब तो पुलिस रमन को अपने तरीके से हैंडल करेगी। मम्मी जी आप चलिए, अंदर चलिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो ये सवाल अपने आप को, किसी का है ना वहाँ, और रमन को कोई गलत नहीं करना चाहिए, कुछ गलत नहीं होगा। और कहाँ है इशू? और अगर रमन ने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस तो रमन को गोली मार देगी। तो शट अप, बिकॉज उसने एक्चुअली एज अ क्रिमिनल बिहेव किया है।
That's a big crime. आप झूठी हो, मेरे पापा क्रिमिनल नहीं है। You चुप। मेरे पापा क्रिमिनल नहीं है, समझिए आप, और वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। Please चलिए अब यहाँ से। Really? You रुक रहा है। पापा को कुछ नहीं होगा। और ईश्वर गई है ना वहाँ पे, देखना वो पापा को वापस ले आएंगी, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, आप मेरे साथ आ रही हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज प्लीज कम ऑन। आइए आप। आ रही हो। रोहन, तुम पागल हो गए? कर क्या रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मॉम प्लीज प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। आप जानते हैं यहाँ पे माहौल कितना खराब है और आपकी वजह से माहौल और खराब हो रहा है। सो प्लीज प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर। ओ भाई, ये क्या हो गया इस आदमी को? मिनिस्टर पर बंदूक तान दी। अब तो भाई पूरे शहर में कर्फ्यू लगेगा। अबे मूवी का प्लान भी क्या डब्बे में? छोड़ना यार, मूवी फिर का भी देख लेंगे। वैसे भी ये लुक का बच्चा तो कॉल उठा नहीं रहा, वेट तो उसी की थी ना। अबे लुक को उसी रास्ते से आना है ना? हाँ यार, अबे कहीं फंस तो नहीं गया वो यहाँ पे? अबे भाई कॉल तो कर यार। अबे यार नहीं लग रहा मेरे को। अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, निकलो यहाँ से। अपनी मॉम को यहाँ से लेकर ना दफा हो जाओ। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? तुम्हारी मॉम की वजह से यहाँ मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए हमें भी कोई शौक नहीं है रहने का, और मेरी मॉम के कहने ना कहने से सच बदल नहीं जाएगा। पूरा देश देख रहा है तुम्हारे पापा की कटक गई है और मिनिस्टर के ऊपर बंदूक तान के खड़ा है। वो क्राइम कहते हैं इसे। और क्रिमिनल्स के साथ पुलिस क्या करती है ये सब हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे पापा बच्चे नहीं वाले। बेटा शांत हो जाओ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अरे ये हमें जानबूझ के उकसाने की कोशिश कर रहा है बेटा। ये हमारे गुस्से की विधायक नहीं है, छोड़ दो इसे। बहुत अच्छा हुआ मैंने तुझसे डिवोर्स किया। तुम सबके सब ना इतना इनसेंसिटिव हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दिख नहीं ना तुम्हें मेरी फैमिली में क्या बीत रही है? थोड़ी तो इंसानियत रख लो। जशा, तुम ना हमारे घर की बहू बनने के लायक भी नहीं हो। जो लड़की मेरे मॉम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती उससे मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। रिस्पेक्ट, और वो भी तुम्हारी मॉम की। अरे कोई से समझाओ कि रिस्पेक्ट क्या होती है। रिस्पेक्ट ना कमाई जाती है, एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी मॉम उस लायक ही नहीं है। और तुम जैसे लोग इंसान को बोलने के लायक नहीं हो। और तुम इतने अंधे हो गए हो ना अपनी मम्मी के प्यार में कि तुम्हें सही और गलत के पीछे फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा। You know what? मुझे ना तुम्हारी मूड नहीं मिलता। बस दफा हो जाओ अपनी मम्मी को यहाँ से लेकर। जस्ट गेट लॉस्ट। बस मॉम मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज। तुम समझ नहीं रहे हो? सही कह रहा है तुम्हारा बेटा। आई नो कि हमारी फैमिली को इतनी तकलीफ में देख के तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, और जीजू को ऐसी हालत में देख के उसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं। यू नो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये पता चल गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तो इससे पहले कि हमेशा की तरह तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला जाए, बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहाँ से निकल जाओ। वाह, दिस इज ग्रेट। अगर तुम्हारे घर में कुछ भी गलत होता है तो वो मेरी वजह से होता है, राइट? बेटे हो ना तुम मेरे? यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती की जाती है और तुम चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हो। मॉम नहीं बनना मुझे आपका बेटा, समझिए आप। अब आप जाइए। बस हो गया। मॉम चलिए, मैं यहाँ नहीं रुकता। प्लीज चलो मिलना से। तो करण मॉम चलिए यहाँ से। चलिए आप प्लीज आइए। करण, मुझे रमन का अंत देखना है। मुझे रमन भला से बात करनी, वो अंदर नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। वो मेरे पति, आप एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। वो मेरे पति है, वो ऐसे नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। वो होश में नहीं है, क्यों ये सब कर रहे हैं? जस्ट लेट मी टॉक टू यू। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। अरे हाँ, मुझे बात तो करने दीजिए उनसे। वो ऐसे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप उनसे बात कर देंगे तो प्लीज लेट मी गो। मैडम अंदर बहुत पैनिक सिचुएशन है, आप समझ नहीं रही हैं, मिनिस्टर की जान खतरे में है। प्लीज एक मौका तो दीजिए मुझे। अरे सर जी, मेरी बात नहीं, लेकिन ये एक मौका तो दो, जाने दो ना।
आप चाहते हो हेल्थ मिनिस्टर की जान बचे या नहीं बचे? अरे मैडम आप नहीं जा सकती। चाहते हो जान बचे तो मुझे जाने दो। अरे आप नहीं जा सकते हैं। मैम, अब किसी के वक्त काम तमाम हो जाएगा। मिस्टर रमन, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज कोई प्लीज रमन होश में नहीं है। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। इशिता है ना वहाँ पर, वो सब संभाल लेगी। मेरी बच्ची संभाल लेगी। परम ने बहुत परेशान किया। पर मैं परम नहीं हूँ। आगे पर ये सुधा भी नहीं हूँ। आप मेरी तरफ देखो, किसी की तरफ नहीं देखो रमन। मैं आपकी इशिता। ये रोज झूठ बोल रमन मुझे ये रोज झूठ बोल रही है। रमन आप प्लीज गोली नहीं चलाना। रमन आपको मैं याद हूँ आपकी इशिता। सुधा ने बहुत परेशान किया मुझे। क्या कर रहे हो? सुधा इसके बेटों ने ना मुझे धोखे दिए। मुझे रमन अपनी फैमिली को याद करो रमन, और किसी को याद मत करो। आपकी फैमिली रमन, अम्मा पापा जी मम्मी जी सब आपका वेट कर रहे हैं रमन। रूही आ गया घर पे आपका वेट कर रहे हैं रमन। प्लीज गोली नहीं चलाना रमन। ये सुधा है। रमन मैं सुधा नहीं हूँ। रमन किसी को नहीं देखो, मुझे देखो रमन। सुधा, रमन मैं है प्लीज कुछ मत बोलिए रमन। आपने कहा था प्लीज डांस रिकॉर्ड करके रखा है घर पे। क्या कर रहे हो? प्लीज घर चलो प्लीज। गोली नहीं मारना रमन। क्या कर रहे हो आप? बंदूक नीचे कीजिए। रमन मुझे देखो। ये सुधा ने बहुत बड़े। रमन मैं आपकी झांसी की रानी हूँ, आपकी इशिता हूँ। आप मेरे रावण को मारो ना रमन। प्लीज गोली नहीं चलाना। सुधा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। गोली चलानी है आपको तो मुझ पर चलाओ रमन। भाई ये मैडम क्या चीज है यार। मुझे मालूम है, मुझे कभी नहीं मार सकते रमन। से बल्ला से दूर रहिए। इशिता जी, बेटा बल्ला इस टाइम पुलिस कस्टडी में है, तो प्लीज कोऑपरेट विद अस। अरे आपको जो करना है कीजिए, लेकिन डॉक्टर को तो बुलाइए प्लीज। रमन, लेकिन फर्स्ट एड बहुत ठीक है, प्लीज जल्दी